सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक पाकिस्तान पहुंचने के बाद स्वीट केयर होम का दौरा किया, जहां यतीम बच्चियों ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में दर की ठोकरें खाते हैं बच्चों की अक्सरियत नशे की लत में मुब्तला हो जाती है, और उन यतीम बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना हाफिज मोहम्मद असलम हक का मिशन है। 9 जनवरी और मंगल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सख्त सर्दी, और उस सर्दी में हमारे ये ऑर्फन होम के बच्चे मेरे साथ यहाँ इस्तकबाल करने के लिए बाहर आए हुए थे। माशाल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपकी दुआओं की बरकत से। तो मैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से इन बच्चों के सर पे हाथ रखता हूँ और इनको जो है यानी इनके लिए दुआ भी करता हूँ, और आप सब भी दुआ करें जो नॉर्वे के हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी बहनें, भाई, बेटा, बेटी हैं, जो भी मुझे सुनते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं आपको एक यानी मामला आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ऑर्फन होम में हमारे पास 20 बच्चे हैं। जैसे कि आपको पता है कि चतराल के अंदर जो हमारा ऑर्फन होम है उसमें जो है वो 30 बच्चे हैं। यहाँ पर इन बच्चों की कफालत के लिए जो है बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इनके लिए जो है और मज़ीद काम कर सकें, क्योंकि अब इनकी वेल एजुकेशन तो जारी है इस उम्र की मुनासबत से, लेकिन आगे भी इनके जो है इनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं और ये तालीम में बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक बच्चा जो है ना वो अडॉप्ट करें। एक एक बच्चे का खर्चा भी अगर आप अपने ज़िम्मे ले लें तो हमारे काम जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यतीमों की कफालत करने वाला, उनके सर पे हाथ रखने वाला, वो मेरे साथ इस तरह होगा जन्नत में जैसे ये 2 उंगलियां हैं। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे ने इन यतीम बच्चों की कफालत का बेड़ा उठाया। स्वीट केयर होम के बच्चों और बच्चियों की अलग अलग ब्रांचें हैं। बच्चियों की ब्रांच में 30 यतीम बच्चियां रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं। इन बच्चियों के लिए बेहतरीन रिहाइश, खाने पीने और उन्हें म्यारी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी किया गया है। बच्चियों को कुरान सुन्नत और हदीस समेत कुरान पाक का तर्जमे की भी खसूसी तालीम दी जाती है। इदारे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। हाफिज मोहम्मद असलम हक ने स्वीट केयर होम के दौरे के दौरान सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो हमारी बच्चियों का जो ऑर्फन होम है ये दूसरे ऑर्फन होम पे लेकर आए। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे जो है वो किस तरीके से अपना काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ऑर्फन होम की एंट्रेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें यहाँ पर जो है ये कैमरे जो है वो कितने लगे हुए हैं। यहाँ पर हर चीज जो है वो देखी जाती है। बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके अलावा खाने खाने की जगह और उनका जो खेलने की जगह, उनके बैठने की जगह, उनके बाहर लॉन में घूमने फिरने की जगह, ये सारी जो है ये कवर की जाती है और बाकायदा जो है इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक तरह से जो मैं मिसाल ये दूंगा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि हमारी बच्चियों का मामला है, छोटी बच्ची यहाँ पर पढ़ रही हैं, तो इसलिए इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको जो है इन यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इदारे में मौजूद तमाम बच्चियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चियों और बच्चों को एक तकरीब में गोल्ड मेडल्स देने का ऐलान भी किया। आखिर में हाफिज मोहम्मद असलम हक ने स्वीट केयर होम की मुआवनत करने वाले नॉर्वे, डेनमार्क और लंदन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत दीगर मुखय्यर हजरात का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यतीम की कफालत करने वाला इंसान जन्नत में मेरे साथ होगा। आखिर में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत मुखय्यर हजरात से अपील की कि यतीम बच्चियों की कफालत के लिए अपनी ज़कात और सदकात सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को दें और इस कार्य खैर का हिस्सा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद और बेपाया शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले अपने लड़कों के ऑर्फन होम में गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आपको सारी एक्टिविटी दिखाई, बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे हो रही है और किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आए हैं बच्चियों के जो हमारा ऑर्फन होम है। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे जो है वो मुख्तलिफ जो काम कर रही है उनमें ये काम भी जो है वो सर फहरिस्त है
کہ جو یتیم خانے ہمارے ماشاءاللہ جیسے آپ کو بتایا تھا چترال کے اندر چل رہا ہے، اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں اسی طرح یہ دوسرا حصہ یہاں پر آ گیا، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو ویل کوالیفائڈ جو عملہ ہے وہ ان کی تربیت، تعلیم و تربیت کا دھیان رکھے ہوئے، اور یہ بچے اعلیٰ اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو کام کر رہی ہے اس وقت، وہ اعلیٰ پیمانے پر بچوں کو اگر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما جو ہے وہ اسی طرح کی جاتی ہے جیسے کہ ایک اعلیٰ ہاسٹل میں، اسکول میں جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ بچیوں کی بھی تربیت جو ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ نماز کی پابند ہیں یہ بچیاں، قرآن ترجمے کے ساتھ دعائیں، اور کیا کہتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف جو ہے تو وہ کھیل کود جو بھی ہے ان کی کھیلیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ تعلیم کے اندر بہت اچھی پوزیشنز جو ہے نا وہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے وہ اپنے لڑکوں کے جو ہاسٹل ہے ہمارا آرفن ہوم، اس میں گولڈ میڈل جو ہے وہ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے بچوں کو گولڈ میڈلز دیے جائیں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ان بچیوں کو بھی ان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی جو بچی ہوں گی ان کے اندر بھی جو ہے ہم جو ہے وہ گولڈ میڈلز تقسیم کریں گے، اور بچیوں میں جو ہے وہ تحائف تقسیم کریں گے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو، میری بہنیں، بھائی، بیٹا، بیٹیاں، متعلقین، وابستگان، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے وہ کن کن شعبوں میں جو ہے یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو جو ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔